तहे दिल से चाहने वाले लोग और ठाकुर जी को ही लेके चलने वाले लोग भी उपस्थित हैं यहाँ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग उपस्थित हुए हैं और मुझ जैसा कुछ नहीं जानने वाला ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बहुत जो अनुभूति के आधार पे मैंने जाना है और जो मैंने सीखा है, आप सभी से मैंने सीखा है। और सबसे बड़े स्थान पे तो हमारे किसी ठाकुर है ही, वही हमें सब कुछ सिखाते हैं, वही हमें सब सब कुछ करवाते हैं। उनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या है, हम जो चाहते हैं वही वही वो प्रदान करते हैं और जो हम करते हैं उसी का फल वो देते हैं। हमारा जीवन केवल उन्हीं के इच्छा पर ही निर्धारित है। ठाकुर जी कहते हैं, उनका उनका एक प्रचलित वाणी है सत्यानुसरण में, अपने लिए जो भी किया जाए वही है सकाम और दूसरे के लिए जो किया जाए वही है निष्काम। किसी के लिए कुछ नहीं चाहने को ही निष्काम कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं, दे दो अपने लिए कुछ मत चाहो, देखोगे सभी तुम्हारे होते जा रहे हैं। कितना सुंदर पंक्ति है, कितना सुंदर और कितना कारगर वाणी है ठाकुर जी का। कहा जाता है जितने भी हमारे इपिक्स हैं, जो जो धर्म मत के हैं या धर्म के हैं, सबके सबका अपना अपना इपिक है। सारे इपिकों को इकट्ठे करके उसको निचोड़ा जाए और जो उसमें से रस निकलता है वही है सत्यानुसरण। ठाकुर जी ने देखा कि अब इस पृथ्वी में, इस संसार में बचने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं, इंसान को बचाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है ये सतनाम के जरिए, सतनाम के बिना। और ठाकुर जी ने दया करके इस नाम को वैकुंठ कहिए या स्वर्ग लोक कहिए या कोई अदृश्य जगह जहां हमारे परम प्रिय रहते हैं, वहां से वो स्वयं इस धराधाम में आकर हम सबको ये नाम वितरण किए। और ये नाम के बिना हम जी नहीं सकते थे, जो कि दया करके ठाकुर जी ने, हमारे परम प्रिय ठाकुर जी ने इस धरा में आकर हम सबको ये नाम वितरण किया। यही नाम एक ऐसा सहारा है, कहते हैं ना, कहावत है कि तिनके को, डूबते को तिनके का सहारा। हम डूब रहे थे संसार में, लेकिन ठाकुर जी उभारने के लिए, हमें अपने गोद में लेने के लिए, अपने हाथों से निकाल उठाने के लिए इस नाम को लेकर आए और ये नाम हम सब में वितरण किए। और हम लोगों को दायित्व दिए कि इस नाम के जरिए ही सब लोग बच सकते हैं, ये नाम के बिना कोई नहीं बच सकता। इसलिए ठाकुर जी ये नाम को लाए हैं और ये नाम हम सबको, अमृत पे नाम हम लोगों को दिए हैं। एक बार ठाकुर जी से एक बूढ़ी माँ, एक भक्त तन ठाकुर जी के पास गई सुबह, और बैठक में बैठी हुई है, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो बैठकर बोल रही है, वो बोलने के लिए सोच रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। वो एक आध बार तो उसने बोला मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, फिर भी ये बात नहीं हो पाया ठाकुर जी से। तो कुछ देर बाद, बहुत देर रुकने के बाद उनको क्लांत हुआ भूख के कारण, वो गई और कुछ खाकर आई। खाकर आने के बाद ठाकुर जी से बोलती है, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, क्या मैं अभी दीक्षा ले सकती हूँ? ठाकुर जी बोलते हैं कि तो मैं अभी खाकर आई हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ? तो ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते हैं, जहर अगर खाया जाए
तो उसका असर होगा कि नहीं? खाली पेट में खाओ या भरा पेट में खाओ, उसका असर होगा कि नहीं? तो वो माँ कहती है जरूर होगा। मैं तो आप लोगों को अमृत दे रहा हूँ, तो इसका असर क्यों नहीं होगा? आप जब भी ले सकती हो। और ठाकुर जी कहते हैं शमशान से अपने पिता को मरने के उपरांत जलाकर अगर लौट रहा है, अगर वो व्यक्ति अगर दीक्षा लेना चाहे तो वो दीक्षा ले सकता है। इतनी बड़ी बात ठाकुर जी ने इतना सुविधा दिया हुआ है। हम नाम कभी भी ले सकते हैं, नाम हम कभी भी कर सकते हैं। नाम लेने का कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं है जिस पर हम लोग नाम ले सके और नाम को नहीं ले सके, ऐसी कोई बात नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं जिस तरह से अमृत, जिस तरह से जहर अपना काम करता है, उसी तरह से अमृत भी जहर अपना अपना असर जरूर दिखाएगा। माँ आप ले सकती हो, अभी ले सकते हो, अभी तुरंत ही ले लो। तो माँ लेती है। नाम ऐसा है कि नाम के माध्यम से ही हम लोगों को बचा सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, लोगों को आगे ला सकते हैं और नाम उसे दिला सकते हैं। नाम के बिना जीना मुश्किल है, इसलिए हमें नाम वितरण करना है और नाम को वितरण करने के लिए हमें जाजन करना पड़ेगा। जाजन करने से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। ठाकुर जी ने इतने सुंदर से बोले हैं, जो दूसरे के लिए किया जाए, जो खुद के लिए किया जाए, वो सकाम है। हम रोजमर्रा के जीवन में हम खुद के लिए सब कुछ करते हैं, हमेशा हर पल हम अपने लिए ही व्यस्त रहते हैं। दूसरे के लिए सोचने का हम लोगों के पास समय ही नहीं है। खुद के लिए, खुद का परिवार के लिए हम सोचते रहते हैं हमेशा और करते भी हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कितने सुंदर से बोले हैं कि खुद के लिए जो किया जाए वो सकाम है और दूसरे के लिए जो किया जाए वो निष्काम है। हमें दूसरे के लिए करने के लिए एक मौका दिए हैं ठाकुर जी। ये मौका को हमें हाथ से घुमाना नहीं चाहिए और हमें हमेशा हर पल ठाकुर जी के बारे में सोचना है, ठाकुर जी को लेकर चलना है। लेकिन ठाकुर जी फिर बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हमेशा आप ठाकुर जी के बारे में ही सोचो, ठाकुर जी के बारे में ही करो, ऐसी बात नहीं है। और ठाकुर जी भी बोलते हैं इतना अवसर दिए हैं हमें हमें ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे जंगल का साधु नहीं चाहिए, मुझे संसारिक साधु चाहिए। इसमें भी हम लोगों को उन्होंने छूट दे रखा है। हम अपने संसार के लिए भी सोचे और अपने परिवार के लिए भी सोचे और साथ में ज्यादा से ज्यादा दूसरे के लिए सोचे, दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और हमारे पूज्य पाद आचार्य देव दादा बोलते हैं कि दूसरे के लिए, खुद के लिए अगर हम 100 दुआएं मांगते हैं तो 100 कामनाएं करते हैं तो उनमें से एक दो ही पूर्ण होता है और बाकी सब निस्तेज हो जाता है, निष्काम हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। लेकिन हम दूसरे के लिए, ये दादा के लिए, वो दादा के लिए, वो माँ के लिए अगर हम दुआ करते हैं तो ठाकुर जी 100 अगर दुआ करते हैं तो 100 के 100 पूरा कर देते हैं। तो ठाकुर जी हमें बताते हैं कि दूसरे के लिए सोचो, दूसरे के लिए करो। और ठाकुर जी ने कहीं पर भी छोड़े नहीं है, हर सब्जेक्ट में बोले हैं हमें किस तरह से ठाकुरमुखी होकर चलना है, किस तरह से अपने परिवार को लालन पालन करना है और किस तरह से समाज के लिए करना है। ठाकुर जी ने किसी सब्जेक्ट में नहीं छोड़े हैं, हर सब्जेक्ट में बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि हम करेंगे तो जरूर होंगे। और इसी संदर्भ में ठाकुर बोलते हैं धरो करो हो पाओ। हमें धरना पड़ेगा, हमने धरा है और अब
ठाकुर जी ने जैसा बोला है वैसा हमें करना पड़ेगा, हो जाएगा और साथ में मिल जाएगा। हमें मिलने का और दूसरा पथ नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, हमें केवल यही पथ है। हम सोचते हैं कि फल्ला फल्ला दादा ने दीक्षा नहीं लिया, ठाकुर जी को धारण नहीं किया, फिर भी वो इतना उन्नति है, उसका सब कुछ है, लेकिन हम ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये सोच किसी हद तक गलत है, किसी हद तक सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी ने जो जो नीतियां दी है उसको अनजाने में ही सही वो व्यक्ति कर रहा है। जैसे आज 100 साल पहले ही ठाकुर जी ने बोल दिए हैं सदाचार के बारे में, तो आज ये सदाचार को दुनिया, ये संसार अपना रहा है और इसे अपना कर ही जीने की राह मिल रहा है उसे। ठाकुर जी ने वो इंसान, जो इंसान का उन्नति हो रहा है वो अनजाने में ही सही ठाकुर जी का जो बोला हुआ नीतियां है उसे मान रहा है वो, इसलिए उसका उन्नति हो रहा है। और जो नहीं मान रहा है उसके पास भला ही बहुत सारा रुपया हो, बहुत सारा धन दौलत, ऐशो आराम हो, लेकिन बेचारा इतना होने के बावजूद भी वो खा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। ये कारण क्या है? ये कारण वही है कि वो दूसरे के लिए कुछ नहीं सोचा, दूसरे के लिए कुछ किया नहीं, कभी किसी के लिए वो प्रार्थना नहीं किया। उसके पड़ोस में कोई इंसान बहुत ही तकलीफ में है, बहुत असुविधा में है, वो उसके लिए कभी उसे जाकर दो मीठे शब्द नहीं बोले, उसके लिए कुछ किया नहीं। उसके पास में अपार संपत्ति है फिर भी उसने कभी उसके लिए कुछ किया नहीं है, कभी उसने एक फूटी नानी, एक फूटी कौड़ी उसे दिया नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं जो तकलीफ में है वो आपके पास आता है तो आपके पास बहुत कुछ है, कुछ तो देना है। अगर कुछ भी नहीं है तो मीठे बोल या एक गिलास ठंडा पानी ही सही हम दे सकते हैं। उसे निराश कभी नहीं लौटाना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम चल रहे हैं कैसे? हमारे पास है मगर हमारे पास वो दिल नहीं है, जो उसके प्रति जो प्रेम भाव है वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम को जागृत करना है और प्रेम को जागृत करने का एक ही जरिया है, केवल नाम। नाम करेंगे तो नाम के माध्यम से ही हमें वो प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा और दूसरे को हम प्रेम कर सकेंगे। प्रेम प्रेम से ही संसार में ठाकुर जी ने संसार को बांध रखा है। नहीं तो आज विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग हमारे सत्संग में हैं, ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक गुरु भाई ठाकुर जी को बहुत मानता था, ठाकुर जी को लेकर चलता था, तो उसको उसका चलन, उसका आचरण देखकर, उसका व्यवहार देखकर एक मुस्लिम समुदाय का भाई ने उसे बोला मैं भी ठाकुर जी के शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे भी मौका दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वो गुरु भाई बहुत खुश हुआ और उसने उस गुरु भाई को लेकर देवघर गया। देवघर में जाकर ठाकुर जी को प्रणाम करके उसके बाद आचार्य देव को प्रणाम करने गया। तो आचार्य देव दादा से निवेदन करता है, उस समय शिष्य दादा थे, तो आचार्य देव दादा से निवेदन करता है कि दादा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, लेकिन ये मुस्लिम समुदाय का है, ये दीक्षा ग्रहण करना चाहता है। तो दादा बोलते हैं, उसे बुलाकर बोलते हैं आप क्या दीक्षा लेना चाहते हो, सतनाम लेना चाहते हो? वो बोलता है आज्ञा दादा मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो एक बात बताओ, आप अपना जो धर्म है, जो कल्चर है, उसको निभाते हो और 5 वक्त का नमाज पढ़ते हो,
बोलता है 5 बार का तो नहीं करता, 2 बार करता हूँ। नहीं, आपको 5 बार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ठाकुर जी को समझ पाओगे। ठाकुर जी बोलते हैं अपना कृष्टि संस्कृति और संस्कृति कृष्टि कृष्टि संस्कृति हमें करना पड़ेगा। हम अपने कृष्टि को, कल्चर को अगर नहीं करेंगे तो संपूर्ण नहीं होगा। ठाकुर जी इतने दयाल है कि उसके शरण में जो कोई भी जाता है वो परिपूर्ण होता है, उसको उसका हर मुराद पूरा होता है। ठाकुर जी ने कभी नहीं बोले हैं कि अपना कल्चर को, अपना कला कृष्टि संस्कृति को छोड़कर तुम मुझे करो। वो सबको करो, वो सबको करने के बाद ही हमने जो कहा है उसे करो, तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अपने जन्मधात्री माता को अगर अवहेला करके दूसरे की माँ को अगर प्यार करने जाएंगे हम, तो हमें वो स्नेह, वो ममता कभी नहीं मिलेगा जो अपनी माँ दे सकती है। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं माँ के प्रति इतना प्रेम, इतना अपार श्रद्धा इसलिए होता है क्योंकि वो निस्वार्थ से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। इसी संदर्भ में एक छोटा सा मैं कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा माँ के बारे में। माँ इतनी महान है, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करती है, जिसकी वजह से माँ का स्थान इतना उच्च है। एक बेटा था, उसे सुन रखा था ग्रंथों में, लोगों के मुख से सुना था कि माँ का जो ऋण है उसको 7 जन्म तक अगर उसकी सेवा भी किया जाए तो भी चुका नहीं सकता। लेकिन वो अपने सफलता पर इतना मगरूर था कि वो सोचता था माँ का जो कर्ज है, जो ऋण है, उसको मैं चुका सकता हूँ। उसके पास इतना अपार दौलत था। तो वो बोलता है, माँ के सामने आकर बोलता है, माँ हमने सुना है कि माँ का ऋण 7 जन्मों तक भी चुकाया नहीं जा सकता, तो मैं आपको इसी जन्म में चुकाना चाहता हूँ, मैं चुका दूंगा आपको। बोलो आपको कितना दौलत चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं वो सब दे सकता हूँ, मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, तो तू तैयार हो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम कर दे मेरे, तू मेरे साथ एक रात सो जा। तो ये क्या क्या बात हुई, सो जाऊंगा, अगर इससे कटता है ऋण तो मैं सो जाऊंगा। तो उस रात तो माँ के साथ सोता है वो। सोने के बाद कुछ देर उसको जब नींद आने लगती है तो माँ बोलती है, उसे झंझला कर बोलती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है, जब मेरे लिए पानी लेके आ। तो बेटा उठता है, जी आगे माँ, मैं लेके आता हूँ अभी। बहुत प्यार से, बहुत आदर से बोलता है और जाकर पानी लेके आता है। पानी माँ को देता है, 1 गिलास पानी माँ पकड़ती है, थोड़े से पीकर वो जहाँ सोया था वहां पे फेंक देती है। अरे माँ क्या कर रही है, पानी कहाँ क्यों फेंक रही है, मेरे बिस्तर पे मैं सोया हुआ जगह पे क्यों फेंक रही है। तो माँ बोलती नहीं, मेरे हाथ से गिर गया, पिछल गया, सो जा बेटा, कुछ नहीं, सो जा। तो सोने के लिए वो बोलती है, बेटा फिर सोता है। माँ बोली है तो सोता हूँ बोलकर सोता है। सोने के बाद कुछ देर बाद उसको जब झपकी आती है, नींद आने लगती है, तो फिर वो उसको हिलाकर बोलती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आ। तो उस समय वो थोड़ा सा झुंझला जाता है और कहता है, माँ अभी तो पी थी आपने, फिर प्यास लग गई, तो ठीक है मैं लेके आता हूँ। वो जाकर पानी लेके आता है। इस बार वो जग में लेके आता है और एक गिलास लेके आता है और माँ के पास रख देता है। माँ जब भी प्यास लगे तो आप निकाल कर खा लेना, पी लेना, बोलता है। तो वो क्या करती है, जग से थोड़ा सा पानी डालकर पानी पीती है और जग का पानी वहां फेंक देती है उसके बिस्तर पे। उस समय वो झुंझला जाता है और कहता है, माँ तेरा दिमाग खराब हो गया क्या,
माँ मैं जहां सोया हूं वहां पर पानी फेंक रही है। तो बेटा कुछ नहीं, गिर गया, सो जा। तो वो सोता है, फिर सोने की कोशिश करता है, भिजा हुआ बिस्तर पे सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद फिर जब उसे नींद आने लगती है तो माँ उसे हिलाकर बोलती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, फिर पानी लेके आ। सारा पानी तो तूने फेंक दी, और फिर पानी बोल रही है, मुझे तुम्हारा ऋण उन कुछ नहीं चुकाना है। वो झुंझला कर गुस्सा से बोलता है, और मुझे यहाँ बिछा सोना भी नहीं है, बोलकर वो चला जाता है। चला जाने के लिए वो तत्पर रहता है, तो तभी वो माँ क्या करती है, उसके कान पकड़कर दो थप्पड़ देती है। दो थप्पड़ मारती है, मारने के बाद बोलती है, बेटा जब तू छोटा था, तो जब तू पेशाब करता था, पेशाब कर बिस्तर पे पेशाब कर देता था, तो उस जगह पे मैं सोती थी, तुम्हें सूखे में सुला देती। और उसके बाद उस जगह पे भी, उस सूखे में भी पेशाब कर देता था, तो मैं तुझे अपने छाती में बिठाकर, अपने छाती में लिटाकर सुला सुला देती हूँ। इस तरह से मैंने कई रात तुम्हारे सेवा में, तुम्हारे जत्न में मैंने बिताया। मैंने कभी तुमसे कंप्लेन नहीं किया, और तू आज, तुम्हारे हाथ पैर आंख सब कुछ सही सलामत है। उसके लिए मैंने कितना जत्न किया, तुम्हें खरोच ना आए उसके लिए मैं तैयार रही। मैं दूसरे के घर जाती थी, मुझे कुछ खाने के लिए देते थे, तो मैं उसे मेरे बच्चे खाएंगे कहकर मैं अपने 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 साथ लेके आती थी, और तुम लोगों को खिलाती थी। इस तरह से मैंने तुम लोगों को बड़ा किया, और आज एक रात तू मेरे साथ सोया, और मैंने तुमसे कुछ डिमांड किया, वो भी पूरा नहीं कर सका। और तू क्या मेरा ऋण चुकाएगा, जा, बोलकर वो गुस्सा करती। ऐसी होती है माँ। हमारे ठाकुर जी माँ को बहुत बहुत प्रेम करते थे। माँ के बिना वो रह नहीं सकते थे। जब ठाकुर जी 3 साल, 2.5-3 साल के होंगे, तो माता मनमोहिनी माँ कहीं जा रहे थे, नदी से पार होके जाना पड़ता था। तो जब पार होके जा रही थी, तो ऐसा घुमाया कि अब नाव डूब जाएगा। तो ठाकुर जी को पता चला कि अब तो बचना मुश्किल है। तो ठाकुर जी बोलते हैं माँ को, माँ उतर जा, हम लोग अब किनारे जाते हैं, ये नाव डूबेगी, चल जा, चल आ जा। तो माँ को हाथ पकड़कर वो नाव से उतरते हैं। उतरने से देखते हैं कि इतना बड़ा विशाल नदी में उनके घुटने घुटने तक ही पानी है। उतने पानी से वो पार हो जाते हैं, और इस पार आ जाते हैं। ठाकुर जी ने ठाकुर जी को आज लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी ने कोई चमत्कार नहीं किया। ठाकुर जी ने उनके हर भंगी मामे में उन्होंने चमत्कार दिखाया है, बहुत कई बार। एक बार ठाकुर जी से पूछते हैं, एक बिहार के गुरु भाई आकर कहते हैं, ठाकुर जी सत्य युग में श्री हरि आए थे हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। त्रेता युग में श्री राम प्रभु पुरुषोत्तम बनकर आए थे रावण का वध करने, और द्वापर युग में श्री कृष्ण आए कंस का वध करने। कहा जाता है इस कलि युग में आप आए हो पुरुषोत्तम बनकर, आप किसका वध करने आए हो? ठाकुर जी कहते हैं, मैं वध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस पे करने के लिए आया हूं। नाम के माध्यम से मैं बस पे करने के लिए आया हूं, प्रेम के माध्यम से मैं बस पे करने के लिए आया हूं। और वही किया ठाकुर ने। एक बार क्या हुआ, ये पाबना का बात है। पाबना में जब ठाकुर जी ने ये इष्टवृत्ति का प्रचलन शुरू किया, उस समय बहुत लोग खिलाफ थे, और ठाकुर जी का खिलाफ होकर ठाकुर जी को बहुत बहुत ही मतलब उनसे नफरत करते थे। कई लोग तो थे बहुत प्यार करते थे ठाकुर जी का प्रेम में, उन लोग
वशीभूत होकर ठाकुर जी को बहुत चाहते थे, प्रेम करते थे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ठाकुर जी को नहीं चाहते थे। ठाकुर जी का जो उनका उनका जो वो फेमस हो रहे हैं कि लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार के माध्यम से वो बांधते हैं, ये देखकर जलन होती थी। तो ठाकुर जी का दुश्मन दुश्मन बन गए थे और ठाकुर जी को मारने के लिए, ठाकुर जी को खत्म करने के लिए उन्होंने एक एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचने के बाद में गांव के बहुत लोगों को, बहुत लोगों ने मतलब उन लोगों को बहला फुसलाकर ठाकुर जी के अगेंस्ट में बोलकर उनको ठाकुर जी के प्रति नफरत पैदा करके उनको मारने के लिए तैयार करते हैं सबको। गांव के तकरीबन 1000 लोग आकर खड़े होते हैं ठाकुर जी को मारने के लिए। और ये सूचना किसी गुरु भाई को मिलता है, वो जाकर ठाकुर जी को बोलता है, ठाकुर जी आज आपको अनिष्ट करने के लिए गांव के बहुत लोग भाला, बर्छा और डंडे, कुठार सब कुछ लेकर, इत्यादि सब कुछ लेकर आ रहे हैं आपको मारने के लिए। आप निकल जाओ यहाँ से, आप हमारे परम प्रिय हो, हम आपको ऐसे हालत में नहीं देख सकते। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर कहते हैं कि आप सब चले जाओ, मैं अकेले रहूंगा। तो ठाकुर जी रहते हैं। तो उतना में उन लोग, ठाकुर जी बोलते हैं, मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ और आश्रम में आप लोग सही सलामत से रहो, सुरक्षित रहो। तो ठाकुर जी अकेले वहां रहते हैं। तो उतने में गांव के लोग, सभी लोग आते हैं ठाकुर जी को मारने के लिए। तो देखा जाता है कि वहां 100 से भी अधिक आर्मी चारों तरफ से ठाकुर जी को घेर कर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं बंदूक लेकर। तो ये देखकर गांव के लोग, वो जो ठाकुर जी को मारने के लिए आए थे, वो सब भाग भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। ठाकुर जी चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार, ये कितना बड़ा चमत्कार देखिए। वो आर्मी कहां से आए, कहां से आ गए वो ठाकुर जी को बचाने के लिए, ठाकुर जी को सेव करने के लिए। ठाकुर जी ने अपने जीवन में बहुत बहुत चमत्कार किए हैं। बस हमें जरूरत है कि हमें अनुभव करना पड़ेगा। ठाकुर जी को प्रेम करने से ही अनुभव होगा। ठाकुर जी को प्रेम किए बगैर वो हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। हमें सबसे पहले ठाकुर जी के लिए सर्वस्व करना पड़ेगा, सर्वस्व उन्हें देना, सब, तभी जाकर हमें प्रेम होगा। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। और उनके लिए वो तो सृष्टि करता है हमारे परिवार को, हमें, हम सबको उन्होंने ही सृष्टि किया है। तो उनको तो और भी ज्यादा प्रेम करना चाहिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, कहने से ही सिर्फ नहीं होता, हमें करके दिखाना पड़ेगा। और करके दिखाने के लिए हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव और पूज्य अविंदा ने एक अभियान छेड़ा है, वो है डीपी वर्क्स। और ये डीपी वर्क्स हमें करना है, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने मकसद पर कामयाब हो पाएंगे। और हम, जो हमें ठाकुर जी ने बोला है, वो पूरा हो पाएगा। मैंने देखा है कि हमारे आसाम के गुरु भाई, गुरु माँ लोग इतना तकलीफ करके वो डीपी वर्क्स कर रहे हैं। ऐसे बारिश है, ऐसे बारिश का समय है, सीजन है, इसको भी उन लोग दरकिनार करके वो आगे बढ़ रहे हैं, डीपी वर्क्स कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां जाना सोचना भी डर लगता है। तो ऐसे ऐसे हमारे गुरु भाई, हम हमारे आसाम के लोग, मैं भी आसाम का ही हूँ, मैं डिफू कार्बी आंगलोंग का हूँ। तो हमारे आसाम के लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हैं। असम के हमारे गुरु भाई, गुरु माँ लोगों ने
इतना अच्छी तरह से समझा है ठाकुर जी को, वो समझ गए हैं कि वो पुरुषोत्तम है। हमें पता नहीं कि हमारा जन्म जब पुरुषोत्तम आए थे तब हुआ था या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन हम भाग्यशाली है कि अभी हमें ज्ञात हो रहा है कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है, सदगुरु है, और सदगुरु को धारण करने से हमें सब कुछ मिलेगा, और उनका आदेश का पालन करना ये तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। और हम सब डीपी वर्क्स करें। परम प्रिय ने दया करके मुझे भी अरुणाचल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का डीपी फाइल दिया है, और मैं लगा हुआ हूँ। ठाकुर जी का एक वाणी मुझे रह रहकर याद आता है कि तुम सब सांसारिक साधु बनो, जंगल का साधु नहीं। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपना परिवार भी देखना पड़ता है, तो मैं महीने में दो चार बार जाता हूँ और उनको गाइडलाइन देता हूँ, और उसके बाद मैं भी जाता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को डीपी वर्क्स करना चाहिए। तो डीपी वर्क्स के बारे में हमारे भजन अंजलि में बहुत अच्छा वार्ता होता है, और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि हमें डीपी वर्क्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने और उसे कार्यान्वित करें, उसे कार्य में लगाएं और आगे बढ़े। तो ठाकुर जी का यही वाणी, सत्यनारायण का ये वाणी बहुत ही कारगर है। अभी हम दूसरे के लिए करना पड़ेगा, हमें दूसरों के लिए हमें जो कुछ जितना हो सके करेंगे, और लोगों को बचाने का यही एक पथ है। ये पथ के बिना हम दूसरों को नहीं बचा सकते, और दूसरे नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो दादा मेरा समय हो चुका है, 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है। तो हम लोगों का सत्संग में एक अनुशासन, डिसिप्लिन है जो कि हमें मानकर चलना पड़ेगा। ठाकुर जी ने जो बोले हैं, ठाकुर जी से एक बार पूछा गया है, ठाकुर जी आपने जो लिख दिया, आपने जो करके दिखाया, आपने जो बोला, उसे हमें करना पड़ेगा। उनमें से वो 3 में से क्या कौन सा करना पड़ेगा? ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हें तीनों करना पड़ेगा। हमने जो बोला वही किया और वही लिखा। तो हमें ठाकुर जी का ये निर्देश है। तो अंत में मैं एक वाणी बोलकर, सबको पता है ये वाणी, उषा निशाय मंत्र साधन चला फिराय जॉब, यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कराए जॉब। ये हमारा तपस्या है, ये बहुत बड़ा तपस्या हमारे समूह आके खड़ा हुआ है। तो इसे हमें पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने से हमें ठाकुर जी का प्रेम के अधिकारी होंगे हम सब। और चलिए हम इसमें हम सब लगे और करें डीपी वर्क। तो इतना ही कहकर आज इस ऑनलाइन सत्संग में हमारे गुरु भाई लोग, गुरु माँ लोग, छोटे छोटे भाई बहन जितने लोग भी उपस्थित हैं, सबका सुस्वस्थ, दीर्घायु और आनंदमय जीवन का मैं ठाकुर जी के हाथों से मैं एकांत रखता हूँ। और जो लोग आए किसी कारणवश, सबके लिए मैं सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। सबका सुस्वस्थ, दीर्घायु और आनंदमय जीवन का मैं एकांत प्रार्थना करता हूँ। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। अगर कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा।